उपाक्रम भी बोलते हैं, क्योंकि ये श्रावण के महीने में आता है। और श्रावण के महीनों में वेदों का श्रवण करते थे, यानी हमारे साधु संत एक जगह रुक करके चौमासा करते थे और वेदों का श्रवण यानी सुनते थे, सुनाते थे, इसलिए इसका नाम श्रावणी पर्व पड़ा। श्रावणी पर्व गुरु और शिष्य एक दूसरे को राखी बांधने का भी काम करते थे, हाथ में मौली बांधते थे। अपने यज्ञ वगैरह होते थे तो यज्ञ के चारों तरफ जो यज्ञ मंडप के बांस बलिया होती थी उसके भी एक धागा बांधते थे, ताकि कोई प्राकृतिक आपदाएं वगैरह नहीं आए, यज्ञ आराम से संपन्न हो जाए, इसलिए उस पे वो बांधते थे। उससे भी पहले सब लोग जनेऊ धारण करते थे। जनेऊ केवल ब्राह्मण धारण नहीं करते थे, जो भी हिंदू होता था, एक तो जनेऊ रखना और दूसरी चोटी रखना, ये सभी हिंदुओं का काम था। लेकिन बीच बीच में हम सब जानते हैं कि विदेशी आक्रांताकारी जब भारत के अंदर आए और जिसके गले में जनेऊ थी और जिसके चोटी थी, उन सब लोगों को उन्होंने मारना आरंभ किया। तो उन लोगों ने रास्ता निकाला कि अब क्या किया जाए। तो जो गले में जनेऊ थी उस जनेऊ को निकाल करके हाथ के अंदर बांधना शुरू कर लिया, ताकि हमारा धर्म भी बचा रहे और पता भी रहे कि ये हिंदू है। इस दिन की पूर्णिमा के दिन बहुत सारी घटनाएं हो गई और उन घटनाओं के कारण इसका महत्व बढ़ गया। तो एक तो हम सब जानते हैं कि राजा जो बलि था बड़ा पराक्रमी था, उसकी तपस्या से ऐसा लगा भगवान को, देवताओं को कि हमारे ऊपर राज्य कर लेगा। तो विष्णु भगवान को वामन का रूप बना करके भेजा और जब बलि को कहा कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए, तो बलि ने देखा इतना छोटा सा आदमी है, दे दो 3 पग, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, तू वचन से मुकर नहीं जाए, इसलिए मैं तेरे हाथ में राखी बांधूंगा, पहले धागा बांधूंगा। इसलिए अपने जब भी ये ब्राह्मण कोई राखी बांधता है तो एक मंत्र पढ़ता है, येन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबल तेन त्वान अनुबदनामी रक्षे माचल माचल। तो ऐसी धागा बांध करके बलि को बंधन में बांधा और बलि को बंधन में बांधने के बाद भगवान ने अपना रूप विराट किया। एक डग के अंदर स्वर्ग नाप लिया, दूसरे डग के अंदर यानी कदम में धरती नाप ली, और जब तीसरा पैर रखने के लिए बलि को पूछा तो बलि ने कहा मैंने वचन दिया है, आप मेरे सिर पे रख दीजिए। और सिर पे रखा भगवान ने पैर, तो बलि पाताल में चला गया। बलि भी बड़ा होशियार था, उसने कहा भगवान ने मेरे साथ छल किया तो भगवान को मैं भी माफ नहीं करूंगा। तो उन्होंने भगवान का पैर पकड़ लिया। भगवान ने कहा पैर छोड़ो, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपका वचन का पालन किया है, तो आप ही मुझे कोई आशीर्वाद दो। तो भगवान ने कहा मांगो। तो बलि ने कहा कि आप मेरे सामने हर समय उपस्थित रहो, यानी मैं जब भी देखूं तो मुझे आप दिखने चाहिए, ऐसा बलि ने वर मांग लिया। भगवान फंस गए और भगवान को पहरेदार बन करके बलि के वहां खड़ा रहना पड़ा। और जब विष्णु की पत्नी लक्ष्मी वचन का पालन किया है, तो आप ही मुझे कोई आशीर्वाद दो। तो भगवान ने कहा मांगो। तो बलि ने कहा कि आप मेरे सामने हर समय उपस्थित रहो, यानी मैं जब भी देखूं तो मुझे आप दिखने चाहिए, ऐसा बलि ने वर मांग लिया। भगवान फंस गए और भगवान को पहरेदार बन करके बलि के वहां खड़ा रहना पड़ा। और जब विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को पता लगा तो लक्ष्मी गई और बलि को उन्होंने अपना भाई बनाया और भाई बना करके अपने पति को वहां से मुक्त करवा करके वो लेकर के आई। ऐसा एक ऐतिहासिक घटना है। ऐसे ही जब इंद्र और देव राक्षसों का युद्ध चल रहा था, राक्षस हार ही नहीं रहे थे, तो इंद्र की जो पत्नी थी इंद्राणी, सची उनका नाम था, उसने इंद्र के हाथ में राखी बांधी और उनको कहा कि आपका जो बल है उसके बल के साथ हमारी महिलाओं का भी बल आपके अंदर शामिल हो रहा है, आप जाकर के लड़िए और आप जीतोगे। तो बाद में जाकर के इंद्र ने राक्षसों से लड़ाई की और उसके अंदर विजयी होकर के वो आए। तो इस दिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं जुड़ती गई और इसका महत्व बढ़ता गया। आज रक्षाबंधन अपने को भाई बहन का त्योहार दिखाई देता है, लेकिन ये जितनी बातें बताई मैंने, बलि के हाथ में भगवान विष्णु ने राखी बांधी, इंद्र के हाथ में उसकी पत्नी इंद्राणी ने राखी बांधी, कभी द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की अंगुली जब कट गई थी, शिशुपाल को मारा उस समय, तो अपनी साड़ी फाड़ करके वहां उन्होंने धागा बांधा था, पट्टी बांधी थी। तो किसी में भी बहन भाई का वर्णन नहीं आया। तो ये बहन भाई का त्योहार कैसे हो गया? तो भारतवर्ष में ये कई प्रकार की जो बीमारियां हैं, कई प्रकार की जो कुरीतियां हैं, ये सब मुसलमानों के आने के कारण आई। जब तक भारत में मुसलमान नहीं आए,
भारत के अंदर कई प्रकार की समस्याएं नहीं थी, ऐसी समस्याएं मुसलमानों के आने के कारण आई। तो उसमें ये जो रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार बन गया, उसके पीछे भी कारण वही है। जब मुसलमान भारत के अंदर आए, हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ा उन्होंने। अभी राम मंदिर का विषय चल रहा है, आपको पता है किसने तोड़ा था? बाबर ने तोड़ा था। लड़ते तो हमारे भी राजा थे, आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते थे, लेकिन हमारे राजा किसी मंदिर को नहीं तोड़ते थे, किसी महिला के साथ अत्याचार नहीं करते थे, कभी धर्मांतरण नहीं करते थे, कभी फसलों को नहीं जलाते थे, कभी बच्चों को नहीं मारते थे। लेकिन मुसलमान जब भारत में आए तो उन्होंने हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ा, हजारों लोगों को मार मार करके उन्होंने कत्ल कर दिया, लाखों लोग देश के लिए बलिदान हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो युद्ध के अंदर हार गए, हारे लोगों को मजबूर करके उनको मुसलमान बनाने का काम मुसलमानों ने किया। किसी को लालच दिया, किसी को डराया धमकाया और किसी को प्रताड़ित करके उनको मुसलमान बनाने का काम ये बाहर से आए हुए मुसलमानों ने किए। तो भारत के अंदर जितने मुसलमान हैं, ये सब असली मुसलमान नहीं है। असली मुसलमान तो भारत से चले गए। ये वर्तमान में जितने मुसलमान हैं, ये सब हिंदुओं से ही बदले हुए हैं। इनके 12 पीढ़ी 17 पीढ़ी पहले पूछेंगे ना, तो सब हिंदू नाम निकलेंगे। हिंदुओं में भाटी होते हैं, मुसलमान भी भाटी है, राठौड़ भी है मुसलमान, पवार भी है, चौहान भी है। तो उनको पूछो तो ये हिंदुओं की जाति है, तुम कैसे हो गए? तो ये सब लोग हिंदू थे। हिंदुओं को इन्होंने मार मार करके, पीट पीट करके मुसलमान बनाने का काम किया। मुसलमान हमारी महिलाओं को उठा उठा करके लेके जाते थे। तो महिलाओं ने देखा अब इससे बचने का क्या काम करें, तो उन्होंने अधिकतम भाई बनाना शुरू किया। एक महिला को लगा मेरे 25-30 भाई होंगे, तो जब मुसलमान मेरे को पकड़ करके ले जाएंगे तो ये सब मेरी रक्षा के लिए आएंगे। इसलिए ये जो राष्ट्र रक्षा का त्योहार था, ब्राह्मण लोग सभी लोगों के हाथ में राखी बांधते थे, राजा के हाथ में राखी बांधते थे और बोलते थे कि देश की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्म है, इसलिए प्राण दे करके भी देश की रक्षा करनी चाहिए। तो ऐसा राष्ट्र रक्षा का त्योहार भाई बहन का त्योहार बन गया। ये जो घूंघट प्रथा है, ये देखो कई महिलाएं घूंघट निकाल करके बैठी है, तो ये घूंघट प्रथा पहले भारत में नहीं थी। आपने टीवी में रामायण देखी होगी, तो रामायण में सीता ने घूंघट निकाला है क्या? आप बताओ, एक भी महिला घूंघट निकाली हुई नहीं है। अभी महाभारत भी देखी होगी, तो महाभारत में द्रौपदी वगैरह किसी महिलाओं को आपने घूंघट निकाला हुआ देखा है क्या? नहीं निकाला। भगवान राम का फोटो देखा होगा, सीता या शंकर भगवान के पास पार्वती बैठी है, किसी ने भी घूंघट नहीं निकाला। भारत में घूंघट प्रथा नहीं थी। जब मुसलमान आए और हमारी महिलाओं को ले जाने लगे, तो फिर महिलाओं को लगा कि मुंह ढक करके रखो, ताकि ना तो हमारा कोई मुंह देखेगा, ना मुसलमान लेके जाएंगे। तो ये घूंघट प्रथा भी किसके कारण आई? ये मुसलमानों के कारण आ गई। पहले बाल विवाह नहीं होते थे, छोटी उम्र में किसी की भी शादी नहीं करते थे, लेकिन मुसलमान ले जाने लगे तो माँ बाप को लगा कि चलो इसकी शादी कर दो फटाफट, ताकि अपने घर में चली जाए, बच्चे हो जाएंगे तो कोई इसको लेकर नहीं जाएगा। तो बाल विवाह भी उन लोगों के कारण हुए। भारत के अंदर शादी पहले दिन में होती थी। आज भी दक्षिण भारत में जहाँ मुसलमान नहीं गए, केरल, कर्नाटक, वहाँ शादियाँ रात में नहीं होती है, दिन में होती है। भारत में सारी शादियाँ दिन में होती थी। भगवान राम की शादी दिन में हुई, भगवान कृष्ण की शादी दिन में हुई, पांडवों की भी दिन में हुई, शंकर भगवान का विवाह भी दिन के अंदर हुआ। रात में विवाह इसलिए शुरू हुए क्योंकि मुसलमान जिसकी शादी होती थी उसकी पत्नी को 7 दिन हमारे पास रखेंगे, बाद में तुमको देंगे। इसलिए हमारे लोगों ने रास्ता निकाला कि रात को अंधेरे में चुपचाप अपने विवाह कर दो, ताकि मुसलमानों को पता ही नहीं पड़े। भारत की महिलाएं पहले पढ़ी लिखी होती थी, कोई महिला अनपढ़ नहीं होती थी, लेकिन महिलाएं जब पढ़ने जाती थी, बच्चे स्कूल जाती थी, मुसलमान उठा करके ले जाते थे। इसलिए घर वालों ने कहा लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं जाना, स्कूल में नहीं जाना, विद्यालय पाठशाला में नहीं जाना, उनको घर पे ही रखना शुरू किया। इसलिए भारत के अंदर महिलाएं सब क्या हो गई? अशिक्षित हो गई। तो ये सारे के सारे काम किसके कारण हुए? ये मुसलमानों के कारण हुए। ये जो छुआछूत है भारत में, आपको पता है भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे जातियों के लोग हैं जिनको दूसरी जाति वाले आज घर में नहीं आने देते, उनको अपने घर का लोटा पानी पीने के लिए नहीं देते हैं, उसको मंदिर में नहीं आने देते हैं, उसको अपने कुएं से पानी नहीं भरने देते हैं, उसको भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं देते हैं। और कहीं कहीं तो होता है कोई घोड़े पे बैठ करके शादी के लिए जाते हैं तो उसको घोड़ी से उतार देते हैं, ऐसी घटनाएं होती है। तो ये भारत के अंदर कभी भी छुआछूत भी नहीं थी। अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा है
कि 6ठी शताब्दी से पहले भारत के अंदर छुआछूत नहीं थी। ये छुआछूत मुसलमानों के कारण आई। जो लोग देश के लिए बलिदान हो गए, मजबूत थे, पक्के थे, कुर्बान हो गए, वो भगवान के घर चले गए, स्वर्ग चले गए। कुछ लोग थे जो हार गए, उनको गुलामों की जरूरत थी, उनको मार मार करके उन्होंने मुसलमान बना दिया। तीसरे वो लोग थे जो मुसलमान तो नहीं बने, लेकिन उन लोगों को कहा कि यदि तुमको जिंदा रहना है, तुम चाहते हो हमको मुसलमान नहीं बनाए, तो हम जैसा कहते हैं वैसा काम करो, अन्यथा तुमको मुसलमान बना देंगे। तो भारत में ये चमड़े का उपयोग कभी नहीं होता था। क्यों? क्योंकि भारत में सूत था, कपास था, मलमल थी, रेशम थी, तो हमको चमड़े की जरूरत ही नहीं थी। चमड़े की जरूरत उन देशों को थी, अरब, ईरान, तुर्किस्तान, जहां पर कोई हरियाली नहीं है, पानी भी नहीं निकलता है, वहां खड्डा खोदते हैं तो वहां तेल निकलता है। हमारे यहाँ पर हम पेट्रोल 80 रुपए लीटर लेते हैं, लेकिन अरब, ईरान के लोग पानी 80 रुपए लीटर लेते हैं। वहां कोई हरियाली नहीं, कोई ऊंट वगैरह कुछ भी नहीं, चीकू, पपीते, संतरे, फल फूल कुछ भी नहीं है। तो खाने के लिए क्या था? पशुओं को मार मार करके खाते थे, और उनके चमड़े से ही वो थैली बनाते थे, उसी के चमड़े की डोरी बनाते थे। तो उनकी आदत गई नहीं मांस खाने वाली। तो यहाँ आकर के भी उन्होंने पशुओं को मारो और हमारे लिए मांस लेकर आओ, हमारे लिए चमड़े की जूती बनाओ, हमारे लिए चमड़े के थैले बनाओ, बैग बनाओ, ये अपन लोगों के साथ करना आरंभ किया। तो इन लोगों ने कहा हम चमड़ा निकाल लेंगे, हम मांस ला करके तुमको दे देंगे, लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे। इन्होंने अपने धर्म को पालने के लिए, पक्का रखने के लिए ये काम स्वीकार कर लिया, लेकिन वो मुसलमान नहीं बने। ऐसे ही हमारे राजा की एक रानी होती थी। तो पहले घरों के अंदर लैट्रिन घर में नहीं जाते थे, घर से बाहर ही जाते थे। और घर के अंदर, अपने गांव में भी आज देख लो, गांव में कोई हरिजन नहीं होता। कौन गांव की सफाई करता है? सब महिलाएं उठती है, अपने घर के आगे आगे की सफाई करती है, कचरा लेकर के एक किनारे लाकर डाल देती है, पूरा गांव साफ हो जाता है। तो गांव में आज हरिजन नहीं है, लेकिन ये शहरों में कैसे हो गए हरिजन वगैरह। तो उन लोगों को भी सफाई वालों की जरूरत थी। हमारे एक राजा की एक रानी किले के अंदर कहीं भी लैट्रिन जाकर के आ जाती थी, लेकिन मुसलमान हमारे महिलाओं को उठा उठा कर ले जाने लगे, और एक बादशाह के 300-300, 400-400 बैग में होने लगी। अब वो किले के अंदर बाहर तो जाने दे नहीं, बाहर भेजे तो महिलाएं भाग जाए, वापस अपने घर चली जाए, इसलिए दरवाजा बंद रखते थे। और लैट्रिन के लिए छोटी सी जगह होती थी, बदबू आने लग गई, तो क्या करें? तो जो हारे हुए हिंदू थे, जो सब पहले राजपूत थे, जो सब क्षत्रिय थे, लड़ने वाले लोग थे, उनको कहा कि तुमको यदि मुसलमान नहीं बनना है तो तुमको इनका मेला ढोना पड़ेगा। इन लोगों ने कहा हम मेला ढोलेंगे लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे। तो इनका धर्म भंग किया गया, और धर्म भंग करने के लिए हम आज उनको क्या बोलते हैं? आज उनको भंगी बोलना शुरू कर दिया। किसी भी शास्त्र में अपने यहाँ उल्लेख नहीं है। भगवान राम ने सबरी के बैर खाए कि नहीं खाए? बोलो, खाए ना? भीलनी थी जाति की, भगवान ने खाए। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के घर में जाकर के बोलो भोजन किया या नहीं किया? किया। वेद व्यास जी, जिन्होंने वेद लिखे, वेदों का भाष्य किया, महाभारत लिखी, कौन थे वो पाराशर ऋषि की संतान थे। और पाराशर ऋषि की पत्नी कौन थी? सत्यवती। सत्यवती मछली मारने वाली, नाव चलाने वाली एक सामान्य महिला थी, वो उस जाति की थी। तो हमारे यहाँ जाति प्रथा थी नहीं। हमारे यहाँ बोलते थे जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सब शूद्र है। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कार से द्विज बनते हैं। वेद पठामी भवेद विप्रा, जो वेद को पढ़ेगा वो विप्र होगा। और ब्रह्म जानामी इति ब्राह्मण, ब्राह्मण का बेटा शूद्र बन सकता था, शूद्र का बेटा क्षत्रिय बन सकता था, ये पहले चलता था। जावाली का नाम सुना होगा हमने, वो गणिका के पुत्र थे। ऐसे अपने बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े। वैनसांग और फाहियान विदेशी यात्री जब भारत में आए थे, उन्होंने भी कहा कि भारत के अंदर अपवित्रता थी, लेकिन अस्पृश्यता यानी छुआछूत नहीं थी। अपवित्रता तो आज भी है। मैं भली आपको कैसा ही देखता हूँगा, लेकिन मैं मेरे नाक के अंदर उंगली डालता हुआ है, कान ऐसे खुजाता हुआ आकर के आपसे हाथ मिलाऊंगा। बोलो आप मेरे से हाथ मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे? आप कहोगे भाई साहब हाथ तो धो के आओ, अभी नाक में उंगली डाल रहे थे, आप मेरे से हाथ मिला रहे हो। माँ अपनी रोटी बना रही है, मान लो बच्चे ने लैट्रिन कर दी, माँ खड़ी हुई, लैट्रिन साफ किया और आकर के रोटी बनाने लग गई, हाथ धोए नहीं माँ ने, तो हम माँ को क्या कहेंगे? माँ साबुन से हाथ धो करके फिर रोटी बना। बोलो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसको बोलते हैं अपवित्रता। लेकिन पढ़ा लिखा हो गया, पटवारी बन गया, मास्टर बन गया,
कलेक्टर तक, एसपी तक बन गए, लेकिन वो उस जाति का है तो हम उसको आज घर में नहीं आने देते, उसके लिए अपशब्द बोलते हैं। हमारे घर में कुत्ता आ सकता है, हमारे घर में बिल्ली जा सकती है, भगवान के आगे प्रसाद होता है, बिल्ली जो चूहे खाती है वो खा सकती है। चूहा यदि हमारे 5 किलो के पीपे के अंदर चूहा मर जाए तो हम चूहे को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, घी कभी भी बाहर नहीं फेंकते। तो पशुओं से भी बड़ा बदतर ऐसा व्यवहार आज कई जातियों के साथ होता है। हिंदू जात समाज के लोग उनके बलिदान और त्याग को भूल गए कि इन लोगों की स्थिति ऐसी क्यों हुई है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई है, उसमें एक भी लैट्रिन नहीं निकला, स्नानघर निकले, बड़े बड़े अन्नों के भंडार निकले, लेकिन लैट्रिन नहीं निकला। तो ये सारे के सारे दोष मुगलों के आने के कारण हुए। भारत में बलात्कार कभी भी नहीं था, रामायण में एक भी बलात्कार की घटना नहीं, महाभारत में एक भी बलात्कार की घटना नहीं। सिकंदर भी भारत में आया था तो सिकंदर के सैनिकों ने भी कोई बलात्कार नहीं किया, लेकिन ये बलात्कार जैसा दुष्कर्म, ये पापाचार, पशुवृत्ति, ये किसके कारण शुरू हुई? ये सब इन लोगों के कारण शुरू हुई है। तो आप लोगों को एससी और एसटी बनाने का जो काम किया वो काम किसी ब्राह्मणों ने नहीं किया, किसी क्षत्रियों ने नहीं किया, ये सब किन्होंने किया है? ये सब मुगलों ने किया है। इसलिए आज भी इनके मन के अंदर रोष है। आप देख लो हरिजनों की बस्ती कहाँ होती है? मुसलमानों के बस्ती के पास होती है। आप कहीं भी देख लो, पूरे भारत में हरिजनों की बस्ती मुसलमानों की बस्ती के पास होती है। हरिजनों को पता है कि हमको ऐसा काम मुसलमानों ने करवाया है, इसलिए हम बदला लेंगे। जब मुसलमान हिंदुओं से लड़ने के लिए आएंगे तो हम बीच में ढाल और दीवार बन करके खड़े रहेंगे। ऐसी वीर जाति, क्योंकि ये सब क्षत्रिय थे, ये जितने भी एससी एसटी के लोग हैं ये सब राजपूत थे। पहले मुसलमान जो बने वो 80% क्षत्रिय और 20% ब्राह्मण बने। तो अपन सब लोग अपने पूर्वजों को, उनके जो पराक्रमों को पहचाने, बाकी समाज के लोगों में भी जाते हैं। अंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं, वाल्मीकि जी की जयंती मनाते हैं, रैदास जी की जयंती मना करके ये जो तथाकथित स्वर्ण जाति है जो अपने आप को ऊंची मानती है, ये छुआछूत उनके दिमाग में भरा हुआ एक भ्रम है। उनके दिमाग से जब भ्रम निकल जाएगा तो छुआछूत अपने आप खत्म हो जाएगी। और यदि छुआछूत खत्म नहीं हुई तो ये बाकी सारे लोग इनके अंदर जाते हैं, इनको बरगलाते हैं और अपने साथ में लेकर के हिंदू समाज के खिलाफ भी इन लोगों को खड़ा करके लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। 2 अप्रैल की जो घटना हुई, भारत बंद था, तो एससी और एसटी का मार्गदर्शन किसने किया? मुसलमानों ने किया। अभी सीएए का कानून आया, एससी और एसटी को पता ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर रहने वाले भील, मेघवाल, उन सबको या तो मार दिया, उनकी लड़कियों को उठा उठा के मुसलमान ले गए। बच्चे ही नहीं है, शादी किससे करें? बचे हुए लोग वहां से भाग करके भारत आए। इस सरकार ने कहा है कि ये जो भागे हुए हिंदू है, भील, मेघवाल, उनको हम यहाँ भारत की नागरिकता देंगे। लेकिन अपन लोगों को पता ही नहीं है, ये हिंदुओं के फायदे की, हित की बात है। लेकिन हम भ्रम के कारण मुसलमानों के चक्कर में आकर के उन लोगों का साथ देते हैं और सीएए का विरोध करते हैं। तो रक्षाबंधन यही संदेश देता है कि हम सब लोग भारत माँ के पुत्र हैं, आपस में सब लोग सगे भाई जैसे हैं। और धीरे धीरे बीच में भ्रम के कारण ये जो स्थिति बन गई, धीरे धीरे ठीक हो रही है, आने वाले समय में भी ठीक होगी। अपन सब लोग अपने धर्म के अंदर विश्वास रखें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो दूसरे धर्म के अंदर चला जाता है वो पाप का भागी होता है और नरक में जाता है। हम जिस धर्म में जन्मे वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। आज मुसलमान मेघवालों की, हरिजनों की और अन्य जितनी जातियां हैं उन सबकी लड़कियों को बहला फुसला करके प्रेम जाल में फंसा करके लेकर के भाग जाते हैं। आपके यहाँ जोधपुर में रोजाना घटनाएं घटती हैं। वो लड़की मुसलमान बनती है, उनके बच्चे भी मुसलमान होंगे। बताओ, उनके पैदा हुए बच्चे जब बड़े होंगे वो कभी गाय को माँ मानेंगे क्या? वो मंदिर को पूजेंगे क्या? नहीं। और जब दंगा होगा तब वो ये नहीं देखेंगे कि ये बढ़िया या ब्राह्मण है, वो देखेगा नाम क्या है, रामलाल, मोहनलाल, रतनलाल। जिसका भी नाम हिंदू मिलेगा वो बिना पूछे, बिना जाति का या बिना किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लिए वगैरह ही उसको मार देगा। वो ये नहीं देखेगा ये कांग्रेसी है, वो ये नहीं देखेगा ये बसपा वाला है, वो ये नहीं देखेगा जनता दल का या बीजेपी वाला है, वो तो हिंदू देखेगा उसको मारेगा। इसलिए हम हमारे धर्म पे पक्के रहे। कोई खड्डे में गिर जाता है तो निकालने वाले को झुकना पड़ता है थोड़ा, और जो निकलने वाला है उसको भी थोड़ी एड़िया ऊंची करके हाथ देना पड़ता है, तब वो कुएं से बाहर निकलता है। विश्व हिंदू परिषद ये समरस समाज बने, हम सब भारत माता के पुत्र आपस में सगे भाई बहन है, ये संदेश देने के लिए जगह जगह ऐसे कार्यक्रम कर रहा है।
आज अपनी बस्ती के अंदर हम आए हैं और आप सब लोगों से निवेदन है कि आप इस संगठन से जुड़िए। अपना यह भारत माता मंदिर कार्यालय है। अभी कोरोना के अंदर खूब सारा काम किया है, इधर भी भोजन पैकेट, सूखा सामग्री, राशन भेजा था। आप सब लोग, आपका ही कार्यालय है, वहाँ आइए, बैठिए, चाय पीजिए, पानी पीजिए और हमको भी अपने घरों में जब भी खुशी का मौका होता है, कभी भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, हमको बुलाइए। हम सब लोग मिलकर रहेंगे तो अपना देश मजबूत रहेगा, हिंदू जाति मजबूत बनेगी, भविष्य हमारा सुरक्षित रहेगा। तो आप सब लोग इस पद्धति पे चले। रक्षाबंधन अपने को यही संदेश देता है, हम सब मिलकर के एक दूसरे की रक्षा करें, गौ माता की रक्षा करें, मंदिरों की रक्षा करें, तुलसी की, गंगा की, अपने धर्म ग्रंथों की, महापुरुषों की, अपने साधु संतों की रक्षा करें। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा रक्षा करेगा। ऐसा ये रक्षाबंधन अपने को संदेश देता है। आज आप सब लोगों ने यहाँ आकर के ये छोटा सा अपना कार्यक्रम है, आपने सब लोगों ने सुना। हम सब परस्पर भाई है, मिलकर रहेंगे तो भारत का नाम आने वाले समय में उज्जवल और दुनिया के अंदर चमकेगा। हम सब लोग ऐसा प्रयास करेंगे, ऐसा आपके चरणों में निवेदन करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।